क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ये सब बहुत सारे धर्म हैं। तो ये क्वेश्चन हो ही सकता है, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स की क्या है, अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग धर्मों में अलग अलग बताते हैं, इसमें ये करना है, वो मानना है, ऐसे मानते हैं, वैसे नहीं। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। और विशेष करके दूसरे लोगों से रिलेट करना और भी कठिन होता है। कितने बार तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, यह एक में ये करते हैं, दूसरे में वो करते हैं, कितने बार ऐसा फील होता है। और रिलेट करना भी मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है। और फिर ज़्यादातर तो लोग बोल देते हैं छोड़ ही दो उसके बारे में बात नहीं करो, उनसे डील क्या करना है, उससे आगे रखो, और वो सेंसिटिव मामला है। और सेंसिटिव मामला है, उसमें टच करो तो और प्रॉब्लम्स हमारे बढ़ जाएंगे, इसलिए बात ही नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति के अंदर ये धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए भगवान ने पहले ही बना रखा है कि उसको स्वीकार करना ही है। और किसी न किसी सिस्टम में वो रहता ही है, बल्कि जन्म से ही ये निश्चित हो जाता है कि किस धर्म में इतना फिक्स है। लेकिन बाद में कोई बदलते नहीं, अपना फेथ बदलते हैं। प्रभुपाद जी इसको भगवद गीता में बताते हैं। फेथ, रिलीजन को कहना फेथ एक कमजोर वर्ड है, क्योंकि फेथ आदमी बदल सकता है। इसके लिए संस्कृत में जो शब्द है वो है धर्म। धर्म को नहीं बदल सकते, जैसे कि आत्मा का धर्म है सेवा करना, ये नहीं बदला जा सकता। पानी का धर्म है बहना, जैसे कि मिठास धर्म है चीनी का, इसको नहीं बदला जा सकता। उसी तरह से हम सब का धर्म भगवान से कनेक्ट रहना, उनकी सेवा करना, इसको बदला नहीं जा सकता। वो नहीं करने से कहीं ना कहीं सेवा करना, और वो करने से फिर हम सही सब जगह सेवा कर सकते हैं, फिर सब लोगों से नहीं रिलेट कर पाएंगे। तो फिर इतने सारे क्यों बनाने की आवश्यकता थी? एक ही धर्म बनाते भगवान, एक ही सिस्टम दे देते, सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि धार्मिक पुस्तकों में सब चीज़ की चर्चा की गई है। मनुष्य समाज में जो कुछ भी जरूरत होगा या जैसे भी लोग होते हैं, हर तरह के टॉपिक्स की चर्चा है। एक सेक्युलर आइडिया से हम ज़्यादा परिचित हैं, और सेक्युलर आइडिया एक्चुअली राइट आइडिया नहीं है। ऐसे हमारे संविधान में वर्डिंग होता है धर्मनिरपेक्ष, तो धर्म को हटा नहीं सकते। प्रॉब्लम ये धर्म पे ध्यान देना ही होगा, बिना अगर ध्यान नहीं देंगे तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा ह्यूमन सोसाइटी में, और क्या डिसइंटीग्रेटेड वे में लोग रहेंगे, अगर कनेक्ट होकर नहीं रह सकते। डिफरेंट फेथ के लोग होंगे ही, ऐसा नेचुरल। और इन सब के बीच में सामंजस्य बनाना, तो फिर शांति होगी। नहीं अगर सामंजस्य बिठा पाएंगे तो अशांति होगी, और बिल्कुल इसको नहीं करेंगे तो प्रकृति डिस्टर्ब होगी। दूसरा एक प्रॉब्लम है, इसको छोड़ नहीं सकते हम इस टॉपिक को। इसमें टॉपिक है व्हाई मेनी रिलीजन्स, भगवान को जानना, और प्रभुपाद जी के बारे में बात होगी थोड़ी। सब सारे धर्मों का सिद्धांत इसी तरह का है। भगवान एक है, भगवान को प्रेम करने के विषय में सब जगह कहा गया है। सनातन धर्म में हो गया, उसमें भी भगवान से कनेक्ट होना, उनकी सेवा करना, उनको जानना, उनसे प्रेम करना, जिसके विषय में बताया गया, भक्ति के विषय में बात की गई। इसी तरह से दूसरे भी धर्मों में वैसे ही बात करी गई, भगवान को मानने के बारे में। हाँ, टर्मिनोलॉजी अलग है, इस्लाम में उसको अल्लाह कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उनको मानते कि कोई रूप नहीं है। और हमें क्या मानते हैं वो कि ये रूप को मानते हैं, इसलिए भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। ये सबसे बड़े अपराधी हैं, इतने बड़े अपराधी हैं कि भगवान को एक रूप में बांध देना चाह रहे हैं। डीपी अर्चा विग्रह एक रूप में भगवान को बांध दिया, एक फोटो में बांध दिया। कितने अपराधी हैं। भगवान तो अनलिमिटेड हैं, भगवान तो ग्रेट हैं, वो ऐसा सोचते हैं, तो उस नाम देते हैं। ये सब मानने वाले ही नहीं है। एक्चुअली हमें कैसे देखते हो, ऐसे देखते हैं। नाम रखा हुआ हमारा काफिर, और काफिर लोग जो भगवान को मानते नहीं हैं, उनको जीने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं।
और ये एक पक्ष है उनका। और ईसाइयों में क्या मानते हैं भगवान को? भगवान पर्वत के पीछे हैं और बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, बहुत महान है। कैसा उनका रूप है किसी को नहीं पता। वो ये भी बोलते भगवान का रूप नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि क्या रूप है और भगवान क्या करते हैं उनको नहीं पता। इसी तरह से इस्लाम में भी उनको नहीं पता कि भगवान का काम क्या है। भगवान रूल करते हैं ये पता है, लेकिन भगवान का काम क्या है और कोई काम होता है कि बस सबको रूल करना होता है, उससे ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं। और सिख में भी भगवान को दोनों मानते हैं, निराकार भी मानते हैं और साकार भी मानते हैं, क्योंकि कृष्ण, नारायण, हरि ऐसे अलग अलग नाम सब उनके धर्म ग्रंथ में आए। और बात भी होती है, भक्ति करने की भी बात होती है और गुरु की भी बात सब जगह हुई है। सारे धर्मों में ऐसी बात है। तो ये मोटे मोटे बड़े बड़े धर्म हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी धर्म है, जैन है, पारसी, सारे धर्मों में किसी न किसी सुपर मोस्ट व्यक्ति के बारे में बात हुई। और ये भी बात हुई है कि ये जो संसार है ये टेम्पररी है। ये भी बात सारे धर्म में। ये भी बात हुई है कि पाप होता है, पुण्य होता है। ये भी बात हुई है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, भगवान की बातों को मानते हुए जीवन को निर्वाह करना चाहिए। और कहाँ भगवान की बातें लिखी हैं? वो उनके धर्म ग्रंथ में लिखी। ऐसा सारे जगह मानते हैं। अलग अलग थोड़ा उसी के आधार पर अलग अलग मानते हैं। जितना जिसकी समझ है उतना वो मानते हैं। मैथ्स फर्स्ट क्लास में मैथ कुछ और पढ़ाया जाएगा, सेकंड क्लास में कुछ और पढ़ाया जाएगा, थर्ड में कुछ और, फोर्थ में कुछ और। फिर बोले मैथ तो एक ही है, एक ही सब क्यों नहीं, एक ही बुक क्यों नहीं सबको पढ़ा देते? क्या आंसर है इसका? अलग अलग स्टेज पे अलग अलग समझ के अनुसार अलग अलग लेवल। करेक्ट है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन उतना ही है, इसलिए उनको उतना एक्सपोज नहीं किया जा सकता, जितना उनको दिया नहीं जा सकता। एक ही बार में हम PhD की मैथ, कैलकुलस और ये बच्चों को नहीं दिया जा सकता। बच्चों को तो 2+2 सिखा दो तो ठीक है, 2-2 सिखा दो तो ठीक है, 2-4 करा दो तो फिर दिमाग खराब होना शुरू हो जाए। 2 समान उसमें से 4 समान कैसे लिया जा सकता है? ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये कैसे होता है? तो एक स्टेज आता है बच्चों को तो हम सिखाते हैं ना, बोरो करने का एक सिस्टम है, तुम मांग सकते हो, उसके पास और रख सकता है, ऐसे ऐसे सिखाते हैं। फिर -2, -4 ये सब भी उनको समझ में फिर आने लगता है कि ऐसे ऐसे भी। फिर हम 10th में जाते हैं तो इमेजिनरी नंबर हम सीखते हैं। वो तो ये क्या होता है, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, I² = -1 √I=√-1। तो उसके यूज करके और ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स और कैलकुलस के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो पता चलता है ये भी एक रियलिटी है। शुरू में तो वो सब मैंने नहीं रहता। फिर इसी तरह से ज्योमेट्री हमें शुरू से एक्सपोज नहीं करते। ज्योमेट्री का एक टाइम आता है तब हमें ज्योमेट्री एक्सपोज करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री का एक टाइम आता है तो एक्सपोज करते हैं। शुरू से नहीं एक्सपोज करते क्योंकि समझ नहीं आएगा, जितना समझ आएगा उतना ही उसी आधार से दिया जा सकता है। तो धर्मों का भी ऐसे है, अलग अलग लेवल पे लोग हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, अलग अलग चेतना के स्तर पे हैं। जिस चेतना के स्तर पे हैं वहाँ भगवान उसी तरह के धर्म की व्यवस्था की है। उतना ही समझ पाएंगे, उससे ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, और ज़्यादा समझाने पे उनको ठीक नहीं लगेगा, रिजेक्शन हो जाएगा। हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं, इसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं, और उनको अगर बताएं तो उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाए, ये हम कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये सही नहीं है, हम जो मानते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। मान लीजिए शिव जी की आराधना में कोई बहुत फिक्स है और जाकर मैं उनको बताना शुरू कर दूँ, जरूरत नहीं, भगवत गीता में बताई गई, जरूरत नहीं है। शिव जी आप भगवान को नहीं मानते लगता है, उनका कन्फ्यूजन ये हो जाए। हम अगर ऐसे बताए जरूरत नहीं है, आप अपने ऑर्डर से हटा दीजिए, शिव जी की कोई जरूरत नहीं है पूजा करने। तो आप क्या सोचते हैं, दुर्गा जी शिव जी का आप मानते नहीं क्या? वो ट्रबल में आने हैं। इसी तरह से अपने प्रैक्टिसेस लोगों के होते हैं, हम उनको बोले कि नहीं ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस भगवान के नाम का जप करिए और भोग लगाइए। उनको लगेगा कि ये टू मच है। ऐसे तो हमने नहीं किया, हमारे पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया ये, ऐसे थोड़ा ही होता है।
हम तो ऐसे करके आए, और उनको अगर छेड़ा जाए तो डिस्टर्बेंस फील करते हैं। क्यों? अटैच्ड हैं, उस लेवल के कॉन्सेप्शन से अटैच्ड हैं, उसके हायर कॉन्सेप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए अभी शायद रेडी नहीं है। और टाइम आए तो रेडी हो, तो फिर बताया जाए तो फिर वो सब एक्सेप्ट कर लें, इवॉल्व हो जाए, पॉसिबल है। तो अलग अलग जो पूरे पृथ्वी है, अलग अलग जगह अलग अलग धर्मों को स्टार्ट कराया गया, भगवान की व्यवस्था है। और उसका गोल क्या है? वहाँ उस तरह के लोग हैं वो उतना वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसलिए उस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट कराया गया। अभी देखिए अभी भारत में प्रचार हो रहा है मुसलमान धर्म का, इस्लाम का प्रचार। पहले नहीं हुआ, पहले उनका शासन था। कितने साल तक शासन किया? 700 साल शासन किया, लेकिन प्रचार नहीं कर पाए। तो आप कैसे कर पा रहे हो? हम लोग क्यों कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे? 700 साल उनका ही रूल चला, लेकिन हिंदुओं को चेंज नहीं कर पा रहे, अब चेंज कर पा रहे। ऐसा कैसे हो गया? हिंदू कट गए अपने संस्कारों से जो चला रहा था। 3 ईसाई कितने साल शासन किए? 200 साल शासन किए, लेकिन हिंदुओं को तब भी नहीं कन्वर्ट किया। 200 साल उन्हीं के राज्य में लोग रहे, लेकिन धीरे धीरे अब ईसाई बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब इस्लाम को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया? चेतना किस तरह गिर गई? ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि जो इस धर्म के जो मानने वाले थे, उनके जो लीडर्स थे वो चले गए। उसका जो प्रचार था वो शट डाउन हो गया। लीडर्स को मानना बंद कर दिया, लीडर्स भी उस तरह से नहीं रहे। हमारे धर्म का क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टैंडर्ड। अगर सनातन धर्म में कोई प्रचारक हो, उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं सभी? उसके कैरेक्टर में एक जगह भी दाग नहीं होना चाहिए। और इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, आगे बढ़ाओ। कैरेक्टर वैक्टर इतना कुछ लेना नहीं चल रहा है। और ईसाइयों में बातें बहुत हाई है, लेकिन उस लेवल तक प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। अगर कैरेक्टर हाई नहीं है तो जल्दी लोग यहाँ ट्रस्ट नहीं करने वाले धर्म के मामले में। भले ही इधर उधर धर्म मान लेते हैं, भौतिक तरीके से चलो मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर मानना हो तो कैरेक्टर जरूर देखते। बहुत हाई लेवल ऑफ कैरेक्टर का डिमांड है यहाँ, क्योंकि लोगों को खुद पता है कि हमारी सोसाइटी कैसे हम लोग को रहना है। एक हमारे अंदर खुद ही अंडरस्टैंडिंग, हमारी फैमिली में, सोसाइटी में पहले से ही अंडरस्टैंडिंग। उससे नीचे का कोई आ जाता है तो जल्दी मानते नहीं। तो फिर यही लोग फिर इस्लाम में कैसे कन्वर्ट हो जा रहे हैं? ये कैसे हो रहा है? लालच कैसे हो रहा है? डर की वजह से नहीं हो रहा है। डर की वजह से होना था तो 400-700 साल से हो जाना चाहिए था। लालच, मेन तो लालच है। लालच की वजह से कुछ हो रहा है। और किससे हो रहा है? कंफर्ट। अपने धर्म का अवेयरनेस नहीं है। सबसे मेन कारण ये है, सबसे मेन कारण है कि उनको बुक पढ़ाई जा रही है। कैसे बताया जा रहा है? इस्लाम सबसे जबरदस्त रिलीजन। ईसाई लोग कैसे बता रहे हैं? बाइबल पढ़ाने से नहीं बता रहे हैं, लालच यूज कर रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं? इस धर्म से देखो, तुम्हारा ये धर्म काम का है, और जो तुम्हारा धर्म है कोई काम का नहीं है। इस धर्म को फॉलो करो, देखो तुम्हारे को बीमारी ठीक हो जाएगी, देखो तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, देखो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा। और तुम्हारे धर्म में क्या तुमको मिला? बात तो सत्य है कि नहीं? वो आइडियल्स, वो स्टैंडर्ड्स का कोई खास वैल्यू रहा नहीं, और उसको जो वैल्यू कर रहा है वो आगे तो समाज में जान नहीं पा रहा। तो क्या हो रहा है? धर्म हमारा फेल खा रहा है। लेकिन कोई हमारे धर्म का आगे बढ़ के आए तो उससे क्या डिमांड करेंगे? हाई स्टैंडर्ड, बहुत हाई स्टैंडर्ड चाहिए। बहुत हाई स्टैंडर्ड के अलावा उसको चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तब सनातन धर्म वाले
मानेंगे, उसका प्रभाव होना चाहिए, प्लस उसका कैरेक्टर भी बहुत हाई क्लास होना चाहिए और उसको नॉलेज भी बहुत हाई क्लास, मतलब एक्सपेक्टेशन इज टू हाई। और गलत नहीं, क्या बात कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों की चेतना है उस तरह की, इस तरह के एक्सपोजर पहले से ही सोसाइटी में, फैमिली में एक इंट्रिंसिक फीलिंग भी है कि धर्म को क्या होना चाहिए। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारतवर्ष में स्ट्रॉन्ग, उसी को लोग यूज कर रहे हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब में वो लोग जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे हम करते हैं वैसे वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं और आगे चर्च का सिंबल लगा रहे हैं। सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीर्तन का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे धर्म को प्रचार होता है, धर्म इस प्रकार चलता है हमारा। वो वही चीज कर रहे हो साउथ इंडिया में कर रहे हैं, बच्चों को एनआरआई का झांसा दे दे के वहाँ ट्रांसफर कर ले, पैसे के बेसिस पे कर रहे हैं। और दूसरा एक्चुअली रूल से वो नहीं कर पाए, इतने समय के अंडरस्टैंडिंग से उनको पता चल गया कि रूल से नहीं हो सकता, अगर इनको तोड़ना है तो अलग तरीके से तोड़ना पड़ेगा। अभी वो अब समझ गए एजुकेशन के थ्रू तोड़ना है, और उन्होंने शुरू किया था जब से आए तभी से, कॉलेज से स्टार्ट हुआ है सन 1800 के आसपास। 1800 से ही एजुकेशन सिस्टम डाला। और वहाँ एजुकेशन में हमारे को प्रेयर्स पढ़ाते थे, आपको याद है प्रेयर्स क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते नहीं, आपने नहीं पढ़ाई थी? शिशु मंदिर बड़े आप लोग सौभाग्यशाली मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, फर्स्ट से लेकर बचपन से लेकर 10th तक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा। हाँ, वो प्रेयर्स कराते थे ऐसे था, होली फादर हैलोड बी thy name, your kingdom come, give us our daily bread, हाँ your will be done, सब हमें पढ़ाते थे। और कुछ एक टीचर थे हमारे, प्रिंसिपल थे, हर दिन बाइबल से कुछ लेके आते थे और बोलते थे लेट अस कॉन्टेम्पलेट इन दिस वर्ड्स ऑफ बाइबल, पढ़ाते थे, हमारे टीचिंग किया जाता था। और फिर नोएडा में मैं यहाँ था तो देखा कि क्रिश्चियन स्कूल बगल मंदिर के पास में ही है, तो संडे को क्लोज होता है स्कूल, संडे को पेरेंट्स को बुलाते हैं, दे कॉल द पेरेंट्स, और प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, और फादर और नन्स बगल में एक बड़ी बिल्डिंग ले रखी है सोसाइटी में, स्कूल में भी रहते हैं कुछ, तो स्कूल वो चर्च ही है एक्चुअली वो स्कूल एजुकेशन एक पर्पस है, लेकिन वो समझ गए कि क्रिश्चियन लोग बहुत एक्सपर्ट है इसमें, एजुकेशन के थ्रू कर, और अभी इस्लाम वाले वो हर तरीके से कर, एजुकेशन हो, तलवार हो, मानना है, पॉलिटिकली हो, कोई भी चीज़ से छोड़ेंगे नहीं, सब चीज़ में जिहाद है उनका, कोई भी चीज़ यूज करेंगे जहाँ भी उनके लोग हैं उसी के थ्रू, या तो तोड़ फोड़ के करो, या तो समझा के करो, या तो प्रेम से करो, या तो उसको मार दो, बात तो ये मनवानी है। तो इस तरह से इस्लाम अभी सबसे रेडिकल में एक्सपैंड हो रहा है, और लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्चुअली क्रिश्चियनिटी एक्सपैंड हो रहा है और हमारे भी संकट, अभी तक वो सेक्युलर नाम यूज करके हमें धोखा देते रहे और हम लोग धोखा खाते रहे। कितना बुद्धिमान है वो और कितने बुद्धिहीन तरीके से हम, क्यों ऐसे कैसे हो गए, ऐसे कैसे हो गए? 50 साल से हमारे लीडर्स वैसे ही हैं। कांग्रेस का जो रूल है सिंस इंडिपेंडेंस या उससे पहले से, इट वाज ऑल सेक्युलर 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 सेक्युलर, हिंदू हिंदू हिंदू, धर्म में जो भी पकड़ है उनका लेफ्ट विंग और ये सबसे हिंदू शब्द का इजाद ही इसलिए किया गया कि सेक्युलर बनाने के लिए, वैसे करेक्ट, आइडेंटिटी का लॉस हो जाए इसलिए शब्द दिया हिंदू। हाँ, हिंदू कोई शब्द नहीं, हम हिंदू है नहीं एक्चुअली, हिंदू शब्द एक्चुअली मुसलमानों के द्वारा दिया गया है। सिंधु नदी थी, हाँ, सिंध शब्द से इस्तेमाल हुआ है, सिंध के पार के लोग रहने वाले उनको हिंद नाम दे दिया, हिंद से हिंदू दे दिया, एक्चुअली हिंदू नहीं है,
हिंदू शब्द तो हमारा है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं शास्त्रों में। शास्त्रों में सनातन शब्द इस्तेमाल होता है, सनातन धर्म इस्तेमाल किया है, और ये धर्म पूरे विश्व भर में था यही। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे सिमटता चला गया, फिर अटैक्स होते रहे, फिर जो हिंदू हैं आपस में जल नहीं रहे। जल क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मत हैं। सनातन धर्म में सारे मतों को स्वीकार किया गया है और सबको साथ में रख के आगे बढ़ाने का काम हो गया। उसी को एडवांटेज ले रहे हैं कि इतने बटे हुए हैं, बांट के और आगे बढ़ते हैं। ऐसे हुआ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वैदिक साहित्य कोई प्रपोजल गड़बड़ नहीं करते। वैदिक साहित्य का ये कहना नहीं है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान निराकार भी हैं। वैदिक साहित्य का नहीं कहना है कि भगवान साकार है, साकार नहीं है। भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, भगवान कण कण में भी हैं, परमात्मा भी है। हम सबको मानते हैं, मानते मतलब भगवान है ऐसे। और इसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लोग अलग अलग लेवल्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भगवान के जो सिस्टम है, देवी देवता हैं इतने, वो सब चला रहे हैं, हम उनको भी मानते हैं। तो उनको मानने का मतलब भगवान को नहीं मानना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया। अब शैव और वैष्णवों से मिलेंगे तो शैव और वैष्णव में लड़ाई होगी। क्या लड़ाई है? शिव जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े? और शाक्त मिल गए अगर वैष्णवों से तो एक दूसरी लड़ाई होगी। क्या लड़ाई होगी? शक्ति उपासना बड़ी है कि व्यक्ति उपासना बड़ी है? शक्ति वर्सेस व्यक्ति चलेगा। ऐसे ही देवताओं की उपासना, फिर भगवान की उपासना, किस प्रकार की उपासना ज्यादा अच्छी है? एक तो भक्ति हम कहते हैं, दूसरे को हम लोग भक्ति वाले कहते हैं, इच्छाओं के साथ भगवान को मानना। और दूसरा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लोग हैं, इसलिए डिफरेंट लेवल्स की प्रैक्टिस है। ये एक प्रकार से बहुत अच्छा सिस्टम है अगर देखा जाए तो। उसमें क्या होता है कि अध्ययन हो जाता है। जैसे अगर कोई वैष्णव है, बोलेगा मेरा वैष्णव धर्म अच्छा है या वैष्णव संप्रदाय अच्छा है, तो उसमें फिर उसको पूरी स्टडी करना पड़ेगी वैष्णव संप्रदाय की, शैव संप्रदाय को पूरी स्टडी करना पड़ेगी। जब वो आपस में मिलकर डिस्कशन करेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा। करेक्ट। तो ये बड़ा अच्छा एक प्रकार से, इसको थियोलॉजी कहते हैं। ये जो एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है, इसको क्या कहते हैं? थियोलॉजी। इंटरफेथ डायलॉग्स होती है, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। फिर एक साथ मिलके दो फेथ के लोग मिलके कुछ कार्य कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस एक दूसरे में तो एडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रयास किया अकबर ने, एक धर्म चलाया उन्होंने। क्या नाम था उसका? दीन इलाही। उन्होंने तो सोचा कि हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठे करे, एक नया धर्म चले। नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि धर्म की व्यवस्था भगवान की है, कोई मनुष्य इसको बनाएगा और चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर जो इस्लाम धर्म है कब शुरू हुआ? 600 के आसपास। हाँ, अभी से 14, हाँ, अभी से लगभग 1300-1400 साल हो गए इसको। और क्रिश्चियन धर्म कब शुरू हुआ? जब से एनो डोमिनी क्राइस्ट एडी हम लोग मानते हैं। 2000 साल से चल रहा है क्रिश्चियन रिलीजन। BC 5000 साल हो गए, BC से चल रहा है। वो उससे पहले जुडाइज्म ये सब था। तो क्रिश्चियनिटी को मानते जब क्राइस्ट आए, तब से क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। उससे पहले जूस भी हैं, जुडाइज्म, उससे भी एक शब्द निकल के आए। इनको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। अब्राहम होते हैं तीन धर्म का एक ही सोर्स है। क्रिश्चियनिटी, जूस और इस्लाम, ये सब एक ही जगह से आए। उसमें भी मतभेद है। फिर इस्लाम में भी देखेंगे तो उसके अंदर भी जाएंगे तो उसमें भी मतभेद है। ऐसा नहीं कि किसी धर्म में मतभेद है नहीं, उसमें भी। अगर क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो उसमें भी दो है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, उसमें भी मतभेद है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी नहीं है। बाहर से देखने में सारा लगता है कि एक ही है, लेकिन जैसे जैसे किसी में जाएंगे तो वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस आपको नजर आ जाएंगे। और वहाँ अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो हम नहीं जानते तो हमें क्या लगता है कि वो उस धर्म में तो बस अल्लाह को ही मानते हैं, वहाँ तो और कुछ है ही नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग।
ऐसे ही हम नहीं जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में क्या हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं, तो हमें लगता है कि वहाँ बस एक ही बस जीसस क्राइस्ट है और कुछ नहीं है। नहीं, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और मतांतर उसमें भी हैं। कुछ लोग ऐसे पहनते हैं, इसी तरह से जैनिज्म में भी है, जैनिज्म में भी इस तरह से कुछ लोग श्वेतांबर पीतांबर उसमें भी लोग हैं। और उसमें भी और आगे होंगे, मतलब इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज हो तो अच्छा। बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट का अपना फॉलोइंग, कुछ लोग ऐसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे, सब जगह है। ऐसे डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? हाँ, अलग अलग लोग हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, टोटलिटी में एक्सेप्ट नहीं करते। और इस्कॉन में जाए तो इस्कॉन में तो हम फिक्स कर देते हैं बस राधा। लेकिन फिर आप उसके अंदर और जाएंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना शुरू करेंगे, फिर आप जाएंगे तो नरसिंह भगवान भी हैं, फिर और बताएंगे तो राम जी भी हैं, जगन्नाथ जी हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारे और अलग अलग भक्त हैं, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और अटैचमेंट्स हैं। सबके घर में ऐसे ही लेकिन एक बात और हम बता देते हैं कि सिस्टम पूरा क्या है, क्यों हम भगवान श्री कृष्ण पे ही बिल्कुल फोकस, और ये भगवान के ही अलग अलग एक्सपेंशन, ये बात भी हम बता ही देते हैं। और इधर उधर होते हैं भक्त तो हम लेके उनको बताते हैं कि इधर आ जाओ, ऐसे अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि यही भगवान ने कहा है। श्लोकों के आधार से, डिस्कशन के आधार से, फिर काउंसलिंग से, फिर धीरे धीरे उस कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करते हैं जहाँ वो ऐसे फिक्स हो जाएंगे। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही परम भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे परम भगवान है, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से, उनका जो श्याम सुंदर रूप है उस पर हम फोकस करेंगे। यहाँ तक भी बोल देते हैं हम कि नारायण रूप पे भी हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, टू मच। हम लोग इतने इतने कट्टर है, दिखाई देता है ऐसे कि बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन अंदर से तो हम बड़े ही कट्टर बनाते हैं, खुद भी रहते हैं कट्टर रहते हैं, लेकिन दूसरों को भी बोलते हैं अपने अपने प्रैक्टिस में आप भी कट्टर रहो, लेकिन सम्मान भी देना सीखो, प्रॉपर्ली सम्मान करना, सबके वैल्यू करना प्रॉपर सीखो, लेकिन अपने में फिक्स रहो आप। और फिक्स नहीं रहेंगे तो कहीं पे भी कुछ भी अचीव नहीं होगा। जो फिक्स है तो उसका सम्मान करना चाहिए, कोई अगर फिक्स है किसी फेथ में उसका सम्मान करना चाहिए, उससे माइंड फिक्स होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर प्रॉपर अटैचमेंट भी नहीं है तो भी नहीं पक्का होगा, और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही सही नहीं चुना है तो रिजल्ट्स नहीं है। क्या समस्या है? फिक्स होना अच्छा है लेकिन ऑब्जेक्ट ही सही नहीं है तो उसको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसका कॉन्सेप्शन ही रॉन्ग है। इसलिए क्या करते हैं हम क्लासेस बहुत सारे कंडक्ट करते हैं जहाँ कॉन्शियसनेस प्रिपेयर हो रही है भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर, जैसे भगवान चाहते हैं उनसे लोग कनेक्ट हों, जुड़े हों, टाइट हों, बिल्कुल उनकी भावना समझ जाएं वो क्या चाहते हैं। कैसे हम बच्चों की भावना समझ जाते हैं? कैसे बच्चे टाइटली कैसे जुड़े होते हैं, कैसे ऐसा होता है? एक्टिविटीज से आप कनेक्टेड हैं, उनके साथ एक्टिविटीज होती है, उनके साथ लाइफ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हैं, उनके भाव उनकी इच्छाएं हम जानते हैं, वो क्या सोचते वो जानते हैं, क्या पसंद करते वो जानते हैं, क्या पसंद नहीं करते वो जानते हैं। इसी तरह से माता पिता को बच्चे जानते हैं, टाइटली कनेक्टेड रहते हैं। क्या ये टाइटली कनेक्ट होने से दोनों की इंडिविजुअलिटी में कोई फर्क पड़ता है या एनरिच होता है? इंडिविजुअलिटी एक्चुअली एनरिच होता है, वैरायटी से एनरिचमेंट होता है, लेकिन अभी नहीं समझने से वैरायटी से कंफ्यूजन हो रहा है। अलग अलग धर्म हैं और उसको नहीं ठीक से समझने से क्या हो जाता है? कंफ्यूजन से। फिर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, उसको ठीक से नहीं समझने से, इसेंस को नहीं पकड़ने से कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं। तो इस क्लास का यही मोटिवेशन है कि हर धर्म में गुरु को स्वीकार करने की बात है, हर धर्म में भगवान के नाम जपने की बात नहीं है। इस्लाम में नाम जपते हैं, देखा आपने, एक माला लेके वो भी घूमते हैं, सब लोग नहीं करते, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है कि सबको करना है लेकिन सब नहीं करते। इसी तरह से सिख में वो लोग भी माला जपते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे तो गुरु का नाम लेते हैं,
और वो ग्रंथ साहिब पे बहुत उनके गुरुद्वारा में जाते हैं तो देखते हैं कि ग्रंथ साहिब को उन्होंने भगवान जैसे ही मान रखा है। ऐसे ही हम भी मानते हैं, गीता को हम कैसे मानते हैं? भगवान जैसे ही मानना ही चाहिए, शास्त्र को सर्वोपरि मानना ही चाहिए। इसी तरह से तो सारे धर्मों में या कोई पंथ भी है उसके अपने पुस्तक होने ही चाहिए, हमारे भी अपने पुस्तक होने ही चाहिए। जैसे हमारा संप्रदाय है तो संप्रदाय का क्या रिक्वायरमेंट है? संप्रदाय का रिक्वायरमेंट है कि संप्रदाय में वेदांत सूत्र पे भाष्य होना चाहिए हर संप्रदाय। वेदांत सूत्र वेद जहाँ अंत होते हैं उसका समराइजेशन किया गया है वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र में कुछ 500 छोटे छोटे सूत्र हैं। उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बस 3 ही शब्द हैं, 3-4 शब्द ऐसे ही रहते हैं। उसमें बहुत चीज बता दी गई, उसको कंक्लूसिव नॉलेज बताया गया है और फिर उसका एक्सपेंशन या उसका एलैबोरेशन उस पर्टिकुलर संप्रदाय में होना ही चाहिए, तभी वो एक प्रामाणिक संप्रदाय है। तो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम और फिर बाद में इस पे भी चर्चा हुई कि और भी एलैबोरेटली पर्टिकुलरली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक होना चाहिए। तो गोविंद भाष्य लिखा जिसको भगवान श्री कृष्ण स्वामी लिखवाए 3 दिन में 3 दिन में किसी को लिखवाया बलदेव विद्याभूषण थे। हमारे संप्रदाय को मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, ऐसा जयपुर में हुआ। इनका प्रचार चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु कौन थे? ठीक है भगवान थे वाय, लेकिन कहाँ है वो भाष्य? नहीं है तो इनको प्रामाणिक हम नहीं दर्जा दे सकते, है ना? ऐसा चल रहा है। सारे संप्रदाय हो या धर्म हो, बुक्स अपनी उनकी होनी चाहिए पर्टिकुलर, और वो बुक्स अलग नहीं है, भगवान से ही कनेक्टेड है और बड़े प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत होनी चाहिए। हमारे जो संप्रदाय को ऑथेंटिक बनाता है वो है गोविंद भाष्य, वेदांत सूत्र पे एलैबोरेशन किया गया है और वो बलदेव विद्याभूषण ने लिखा था। और क्रिश्चियनिटी का कौन सा है? बाइबल की भी बहुत वैरायटी है। इस्लाम का कौन सा है? कुरान के भी बहुत है। कुरान के अलावा भी पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं कि कुरान ही मात्र पुस्तक है, और भी पुस्तकें हैं रेफरेंसेस है। और वैष्णवों का क्या है? जैसे हम लोग हैं उसमें क्या है कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम हमारा मेन जो सबसे मेन है प्रमाण श्रीमद् भागवतम, और भगवत गीता भी उतना ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। और इस्लाम में भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है, उसमें भी कंफ्यूजन कौन सा असली है कौन सा नकली है, किसका इंटरप्रिटेशन सही है किसका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। हमारे यहाँ ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही कंफ्यूजन है। एक बच्चे से मिला था मैं कुछ समय पहले, वो बोला कि गीता के इतने इंटरप्रिटेशन से मैं अपना इंटरप्रिटेशन करके समझ नहीं पा रहा हूँ क्या एग्जैक्टली है। उसने सही समझा कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है और मुझे भी अपना इंटरप्रेट करना है, लेकिन उसका भी एक लाइन है प्रॉपर। हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनका इंटरप्रिटेशन हम द बेस्ट समझ रहे हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, 600 इंटरप्रिटेशन गीता के, कुरान के भी हैं, बाइबल के भी हैं। श्लोक वहाँ तो श्लोक भी बदल दे रहे हैं, हम तो कम से कम ये मान रहे हैं कि श्लोक नहीं बदला होना चाहिए। आप श्लोक बदल दिए तो बुक सही नहीं है, कम से कम इतने फिक्स हैं। वहाँ तो श्लोक भी बदल जाते हैं, वर्सेस बदल रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वर्स है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो वर्स है, वहाँ तो और भी कंफ्यूजन है। लेकिन क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा कंफ्यूजन है? क्योंकि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र बहुत विस्तृत है। और क्यों बहुत विस्तृत है? सब तरह के लोगों को जगह देने की व्यवस्था है, इसलिए बहुत विस्तृत है। सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण में लोग होते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस में हो सकता है कोई प्रोमिनेंट हो। सत्गुण को मानने वाले भगवान विष्णु को फॉलो करते हैं, रजोगुण को मानने वाले शक्ति के पास करते हैं, तमोगुण को मानने वाले लोग शायद होते हैं। उसमें पुराण है, 6 पुराण है। 6 पुराण है सत्गुण को मानने वाले, 6 पुराण है रजोगुण को मानने वाले, 6 पुराण है। तो फिलॉसफी जो है बड़े ही शार्प जो सत्गुण में रहेंगे वो समझ पाएंगे वेदों की बातें। सबको एक्सपोज नहीं है, सबको एक्सपोज कर भी जाए तो भी सही नहीं समझ पाएंगे।
समस्या ये है, जैसा गुण है, जैसा जिसका इवोल्यूशन है, भावना चेतना डेवलप हुई है, उसी हिसाब से शास्त्रों को समझ पाएंगे, नहीं तो गलत समझ लेंगे। ऐसा है। तो इसलिए अभी सबके हाथ में शास्त्र आ गए, सब लोग अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, फिर टोटल कोई कंफ्यूजन। इसी तरह से अभी लेक्चर देने वाले बहुत सारे हैं हमारे इस बात में ही नहीं बता रहा हूँ, इतने लोग लेक्चर दे रहे हैं, इतने सारे लोग हैं लेक्चर देने वाले। अब बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं लेक्चर सुनने में, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। अब कोई कुछ सही समझेगा, कुछ गलत समझेगा, स्वाभाविक ऐसा होगा। जिसकी जैसी चेतना होगी वो उस लेक्चर को वैसा समझेगा, जिससे जैसे जो बुक्स आएगी वो उस बुक्स को वैसा समझेगा। कोई ये बुक पढ़ रहा है, कोई वो बुक पढ़ रहा है, तो फिर उसमें भी ऐसे कंफ्यूजन होगा, कोई एक तरीके से समझेगा, कोई दूसरे तरीके से। जितने लोग होंगे उतने सिस्टम बन जाएंगे ऐसा। तो इस तरह से चीजें बिगड़ जाती है। तरीका क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में चलने से फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन प्रॉपर होता है। तो क्योंकि पहले तो ऐसा ही था, बड़ी स्ट्रिक्ट रिलीजन का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था पहले, सोसाइटी बड़ी स्ट्रिक्ट थी रिलीजन को लेकर। कितने समय पहले की बात कह रहा हूँ, बस 50 साल पीछे चले जाइए। अगर शादी किसी ने की दूसरे कास्ट में कर लिया, आउट कास्ट कर देंगे उसको। हाँ, उसको आने नहीं देंगे पूरे फैमिली में, उसको बोले तुम अलग ही रहो, नहीं चल सकता ये। और ये बिल्कुल सिस्टम से ही चल सकता है। अभी सब ठीक है, अभी ठीक है, डाइवोर्सेस हो रहे हैं खूब सारे, पहले वो ठीक नहीं था। तो इसलिए क्योंकि ये कैसे गड़बड़ होगा लोगों को पता नहीं था, तो होने दिए लोग, रोका कुछ समय तक, आगे धीरे धीरे, क्योंकि और दूसरा इन्फ्लुएंस से सब एक ही चीज सिस्टम से चलता था, और सिस्टम में सब व्यवस्था थी। जैसे शादियां होती हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, हर व्यक्ति के लिए जगह दिया हुआ है। मामा का ये रोल है, ताऊ जी का ये रोल है, बुआ का ये रोल आएगा, मौसी होगी उसका ये रोल होगा, सबका वेल डिफाइन किया हुआ है, सब बढ़िया से डिफाइन किया हुआ है पूरा सिस्टम। किसी को नजरअंदाज ना हो, सब लोग कैसे इन्वॉल्व हो, वो पूरा एक सोशल सिस्टम कैसे वर्क करेगा, सब कैसे इकट्ठे रहेंगे, सब बना हुआ है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि वो उसको मान्यता नहीं दे रहे, ज्यादा चला जाए। पंडित जी का रोल सब जगह है, क्या गुरु का रोल सब जगह है, और दूसरा पुरोहित का रोल सब जगह होता है। गुरु एक होते हैं जो आध्यात्मिक चीजों को बताते हैं, दूसरा एक रोल होता है जो पारिवारिक चीजें, परिवार से संबंधित धार्मिक चीजें जो भी हो उसको बताएं, तो उसका सब जगह रोल है। चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कृष्ण, चाहे ये हो, चाहे वो, अलग अलग सबके रोल्स होते हैं। अगर उतना धर्म विकसित नहीं है तो इतने व्यवस्था उसमें नहीं होगी, सब एक ही आदमी करेगा, क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में बड़ा विस्तृत है। पुरोहित का काम है, उसका अपना पूरा विज्ञान ही है, उसको लगना पड़ेगा, पूरा सीखने के लिए जीवन बीत जाएगा उसको, तो भी नहीं सीख सकता। इसी तरह से म्यूजिक का कोई है तो म्यूजिक में उसको पूरा जीवन बीत जाएगा। इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसमें उसको पूरा, मतलब उतना इवॉल्व होने के लिए उसको उतना टाइम एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं तो सारे धर्मों में इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी सनातन धर्म में व्यवस्था है। और इतनी व्यवस्था हो गई कि हम लोग चूज ही नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे ही हो रहा है, क्योंकि वो बचपन से वो ट्रेनिंग नहीं हो रही कि कैसे चूज करना है, सब कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था सब जगह है, जहाँ बात हो रही है गुरु की बात हो रही है, जहाँ पुरोहितों की बात हो रही है, जहाँ आध्यात्मिक भगवान के धाम की बात हो रही है, जहाँ इस नरक की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है, सब जगह सारे धर्मों में भगवान के नाम लेने की बात सब जगह हो रही है। तो सेकुलर होने पर ये समस्या हो रही है, सब अपने धर्म को भी हम छोड़ दे रहे हैं, दूसरे के धर्मों को कुछ मत कहो, अपने धर्म के बारे में भी कुछ मत कहो। सेकुलर का मतलब ये निकला गया है। इससे किसको लॉस हुआ? जो सेकुलर विचारधारा अडॉप्ट किए या जिनको दिया गया। कैसे दिया गया? हिंदू बड़े ही सहिष्णु हैं, हिंदू बड़े ही उदार हैं, तो हिंदुओं को क्या थोपा गया? तुम उदार रहो और कटते रहो और उदारता बनाए रखो, और दूसरे अपने धर्म में स्ट्रांग होते रहे, तुम इसको फैसिलिटेट करो, तुम उदार हो, तुम्हारी उदारता को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और किया 100 साल से किया जा रहा है। कितना उदार होना है ये नहीं बता रहे, कब तक उदारता ठीक है, कब तक टॉलरेट करना ठीक है, नहीं बताया गया। तो उदारता के नाम पे चलो तो कोई कुछ भी करे सब ठीक है, कोई माने ना माने सब ठीक है।
बच्चे माने ना माने सब ठीक है, सब ऐसा होता चला गया। तो ये उदारता, ये सेक्युलरिज्म हमें पढ़ाया गया और हम काफ़ी विश्वास करते हैं इसमें, जो गलत नहीं है। ये सहिष्णु होना, टॉलरेट करना, दूसरों को आगे देना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा के पथ पे चलना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। जब कोई धर्म को ही अपना रास्ता बना ले तब फिर ये धर्म वहाँ बदलता है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री राम की भक्ति में फंस जाएंगे हम। भगवान श्री राम बोलते हैं सहिष्णु लोग, नहीं ऐसा नहीं है। 3 दिन जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, भगवान श्री राम ने उठाया, लेकिन उसके एक ही पक्ष को भगवान श्री राम के लोग बताते, ये गड़बड़ है। भगवान को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा कहाँ जब ब्रेक करना है, मर्यादा चेंज कहाँ होगा, वो भी किया भगवान। तो लाइक दैट, ऐसे हमें एक ही पक्ष बता के और हमें एक ही पक्ष की ओर मोड़ के रखा गया है और हमें कंफ्यूज कर दिया गया हमारे ही धर्म के विषय में। तो ये सेकुलर आइडिया है, लेकिन सेकुलर का ये राइट नहीं है। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण लोग एडॉप्ट नहीं कर सकते सब तरह की बातें। देखिए, इस्लाम में यहाँ तक बताया जाता है कि अपने माँ के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, बहन के साथ तो अलाउ कर दिया गया है। आश्चर्य की बात है, निकट मतलब एकदम इमीडिएट बहन के साथ नहीं है, लेकिन बगल में ओके। हाँ, कजन के साथ ठीक है। और हिंदू गोत्र भी नहीं है, गोत्र वो पूरी फैमिली लाइनेज में नहीं करना है। मामा के घर करा देते हैं पूरे दूर के इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी सब ढीला होता है। क्यों ऐसा था? बायोलॉजी भी आजकल एक्सेप्ट कर रहा है। सही क्या वो उस क्रोमोसोम में आते हैं, फिर जो बच्चे आएंगे वो डिसीज होंगे, वो इतने उनके अंदर इम्यून पावर नहीं होगी। ये आगे जो जनता आएगी वो परेशान रहेगी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से। मतलब क्या हुआ? इररेस्पॉन्सिबल इंटरेक्शन, जो कि धर्म मना कर रहा है, लेकिन दूसरा धर्म है अलाउ कर देता है और लोगों को बताया नहीं जाता। तो ये सेंस तो हमारे अंदर पहले से ही है, सनातन लोगों के बाद फैमिली में तो बात ही नहीं है, सोचने की बात नहीं है। भले ही सेंस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लेकिन दूसरे धर्मों में चल रहा है। चल तो अभी हिंदुओं में भी चलने लग गया, लेकिन फिर भी सेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ बात सीधे, अगर बात शुरू होती है गीता की, तो बात शुरू होती है आत्मा से। और दूसरे धर्मों में तो ये बता रहे हैं अपने जो आपके पड़ोसी हैं उसको भी प्रेम करो, उसको वैसे देखो। हमें तो बताया गया ये सब, पड़ोसियों को अच्छे से देखो। हमें तो कभी नहीं बोला भाई भाई देखो सबको। हमें तो सीधे बोलते हैं मातृवत परदारेषु परत्रपेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। बचपन में ये श्लोक मेरे को याद करा दिया। याद हमारे संस्कृत पढ़ते थे, उसमें श्लोक था, समाव मुझे बड़ा पसंद हुआ, उसी से याद कर लिया। हमें तो बचपन में ये, हमारे तो ये आइडियल्स है, सबको माता जैसे देखो, सबको भाई जैसे देखो, अपने जैसा देखो, आत्मा जैसे आपको महसूस होता होगा, जैसे आप आत्मा हो वैसे सभी आत्माएं, सबका जीवन है, वैसे रखो अपने आप को। दूसरे के धन को मत लो, दूसरे के धन को पत्थर जैसे देखो। हमारे तो स्टैंडर्ड्स आइडियल्स बहुत पहले से ही हाई है, तो अब हम वो भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे और नीचे वाला भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। अब हमारा हाल ये हो, समस्या यहाँ होगी। तो हमें ये सब नहीं पढ़ाया गया। हमारे धर्म में तो ये सब पढ़ाने की बात है कि घर में क्या होगा, बाहर में क्या होगा। हमें तो बहुत हाई लेवल से पढ़ाना ही शुरू करते हैं, बताना ही शुरू करते बड़े हाई लेवल से। और बाकी धर्मों में तो देखिए छोटी छोटी बातें बोली जा रही है और धीरे धीरे छोटी बातें अब हमें अडॉप्ट नहीं हमारे यहाँ। हम उनसे भी छोटे हो गए, अब वो बढ़ गए हमसे ऊपर। कैसे क्या है मुसलमानों में क्या कहते हैं, देखो तुम्हारी स्त्रियों को तुम्हारे धर्मों में देखो तुम छोड़ रखे हो, बाहर में जा रही है लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारे धर्म में देखो स्त्रियों को हम प्रोटेक्ट करते हैं और उनको बोलकर, और उनका काम उनका घर में है, कोई भी काम उनसे बाहर नहीं कराता।
वही चीज़ हम कहते थे तो हम आउटडेट हो गए, अभी वही चीज़ वो पढ़ा रहे हैं और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सही है। हिंदू तो जाके बन रहे हैं मुसलमान, कौन बन रहे हैं, लेकिन उसको कैसे पढ़ाया जाए, बल्कि प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए, बस ये अंतर है। तो हमें तो ये सब इतना पढ़ाया नहीं है, बताइए क्या इतना हमें नहीं बताया गया, बताने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस एक डिफरेंट लेवल से स्टार्ट ही हो जाता है। लेकिन अब जरूरत है, अब बहुत जरूरत है कि हर एक चीज़ छोटी छोटी से छोटी चीज़ भी बताई जाए। यहाँ बताते हैं, हमें तो मांस खाने के विषय में बताया नहीं गया, मांस खाना भी होता है। मैं तो नहीं बोला कि मांस नहीं खाना चाहिए, कभी बोला ही नहीं गया, हम तो पहले से ऐसे ही थे, मांस खाना ही नहीं। मुसलमान धर्म में बताया गया कि मांस मत खाओ, कैसे खाओ, तो हलाल खाना है। हलाल क्या है? जिसको मार रहे हो उसको कम से कम दर्द हो, और मर जाए तो फिर 7 भाग उसका बांट दो बाहर, एक पार्टी खाओ। कौन कर रहा है? हाँ, झटका से। हाँ, वो बोल रहे झटका से करना होता है ताकि कम से कम उसको दर्द हो, और फिर उसको बांटना होता है मीट। उन्होंने कहा कि कम से कम दर्द हो, तो उसको झटका है। हाँ, झटका शब्द इस्तेमाल, वो भी गलत है। जो अलग है, जो गर्म लगा उसको है ना तड़पा के मारते तो हैं। वो नहीं कह रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ। गलत है वो। ओरिजिनल सिस्टम है कि उसको मारना, उसको कम से कम दर्द हो ऐसी व्यवस्था करें। हाँ। जो हिंदुओं में है वो झटका है, और हिंदू में भी सबको नहीं है, हिंदू में भी किसको है? बिल्कुल, जो बिल्कुल मान नहीं सकता, खाए बिना रह नहीं सकता, उसको उसमें भी क्या है? पूजा करो, चंडी जी की, काली जी की पूजा करो, उसको भोग लगाओ, और वो आप बांटो पहले। और हिंदुओं में क्या है? 1 महीने बिल्कुल मत खाना। सावन में आता है तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल मत खाना। हिंदू में नहीं खाने को जोर दिया जा रहा है, क्योंकि खाया बिना रह नहीं सकता, इसलिए। दूसरे धर्मों में भी ऐसी बात है, ऐसा नहीं कि प्रपोजल दिया गया कि मीट खाओ। गाय को मारना तो हिंदू में वर्जित है। तमिलनाडु में मैं गया तो मेरा एक मित्र था, तो बताया कि हम लोग बीफ खाते हैं। मैं शॉक, हिंदू बीफ दोनों मैच कैसे कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होना नहीं चाहिए, कि ऐसा रूल भी है, मैंने सुना है, बट पूरा प्रोहिबिटेड है। हिंदू खूब चाव से खा रहे हैं। केरला में, यस, केरला में हाँ खूब अच्छे से खाते हैं। साउथ में कर्नाटक हाँ, चाव खाते हैं खूब अच्छे से, खूब अच्छे से। नॉर्थ इंडियन भी अब धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं। आप जानते हैं यूपी सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है पूरे इंडिया का। बीफ में तो फिर वो भैंस वाला भी आ जाता है। यहाँ भैंस आती है, भैंस गाय को टच। गाय कट रही है, भैंस कट रही है, सबसे ज्यादा ये। अब तो और यहाँ से जा रहा है दुबई एक्सपोर्ट मुझे हाँ टॉप मोस्ट बिजनेस। इंडिया नंबर 3 एक्सपोर्टर है बीफ का। लीगल स्लॉटर हाउस में तो शायद ही हो रहा होगा यूपी में। हम रेस कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं और हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, और हम दूध भी पीने का और दूध को उसको गौशाला चलाने का हमारे पास टाइम नहीं है। और सब जगह क्या कह रहे हैं? मार के नहीं खाना है। मुसलमानों को भी बोला गया है और क्रिश्चियंस को भी बोला गया है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियंस को खाने के विषय में बोला गया है, बोला दाउ शार्ट नॉट किल। उन्होंने चेंज कर करके उसको बोला कि एनिमल्स हैव नो सोल, उनको मार सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने कॉन्सेप्ट फिलोसफी बना के और सब खा रहे हैं। और शराब पीने को मन किया गया है, सब जगह प्रमोट किया गया है, नहीं प्रमोट किया गया है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। धार्मिक होने का मतलब शराब पीना नहीं, मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये सब हमारे यहाँ बताया गया। दूसरी जगह तो लीगलाइज करके दे दिया गया ना, लीगलाइज नहीं किया गया, वहाँ भी मना किया गया है। सब जगह मना किया गया है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन करके चल रहा है। तो कैसे कितना समझाया जा सकता है? उतना ही समझा सकते हैं जितना उनको कैपेसिटी है, जितना डेवलप उनका सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम। तो ये भी हमने बात करी कि इस्लाम तो अभी 1300 साल है, इतना मैच्योर नहीं है, और मैच्योर होगा भी नहीं। भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है, टाइम आ चुका है, इस्लाम एंड होगा, अभी कुछ समय में सब एंड होने वाला है। ये एक टेम्पररी रिलीजन है। चैतन्य महाप्रभु से डिस्कशन हुआ चांदकारी का। चांदकारी ने क्या किया, उसका रूल था, चैतन्य महाप्रभु वहीं थे बंगाल में, तो उसका रूल चलता था वहाँ। उसने अपने लोगों को भेज के और संकीर्तन करते थे भक्त, तो उसको तोड़ दिया, मृदंग करता। तो चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को इकट्ठा किया, लाखों लोग गए मशाल लेके चांदकारी रेत में,
बैंड बज गया, इतने लोग आ गए हमारे घर के बाहर, तो क्या होगा हमारा। बड़ी देर बाद लोग हल्ला कर रहे हैं, बाहर निकलो, हमें बताना है क्या करना है। तो चैतन्य महाप्रभु को अंदर जाने दिया, उन्होंने डिबेट किया उनसे, तुम बताओ तुम्हारा रिलीजन कितना अच्छा है। बोले इतना अच्छा नहीं है। बताओ तुम्हारा रिलीजन कैसा है, जिसका दूध पीते हो उसी को मारते हो। बोला कि ठीक नहीं है, सही बात आप कह रहे हैं, माँ का ही दूध पीते हैं, माँ को ही मारने के लिए तैयार बैठे हैं। गाय का दूध तो पीते हैं ना, मुसलमान पीते होंगे कि नहीं पीते होंगे? पीते होंगे। भैंस का दूध पीते होंगे कि नहीं पीते होंगे? पीते ही होंगे। उसको भी खाते हैं। इतना डेवलप्ड रिलीजन है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तो बताओ जो भगवान का नाम लेते हैं ये गलत है क्या? उसने बोला कि आपके शास्त्र में है कि भगवान का नाम चुप चुप से लेना चाहिए, जोर जोर से नहीं लेना। और वो उनसे पूछा जाए, तुम तो भगवान का नाम जोर जोर से लेते हो, और लाउड स्पीकर लगा के लेते हो, तो वो ठीक है और यहाँ गलत है। तो उसने वो भी मान लिया। और चैतन्य महाप्रभु का और डिबेट हुआ। उसने उसके बाद बोला, मैं क्या, मेरे खानदान के और जितने भी आएंगे आगे से हरिनाम संकीर्तन को ओके कहेंगे। हाँ, तो हम लोग मानते हैं। मायापुर में कुछ मुसलमान हैं जो जानकारी के वजह से मानते हैं वैष्णव धर्म को, चैतन्य महाप्रभु। और कुछ मुसलमान बाहर से आए हैं, वो बोलते हैं जानकारी ने क्या कर दिया, हमारा सारा काम खराब कर दिया है। क्यों मान लिया उसने दिखाया, रात में मेरे सीने के ऊपर एक शेर आके बैठा हुआ था और मेरे को डरा था, बताओ बंद करोगे कि नहीं है तुम्हारा प्रोग्राम, ये सनातन धर्म का जो चल रहा है हरिनाम संकीर्तन, इसको तुम रोकोगे? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नरसिंह देव आए। हिंदू मुस्लिम अलग अलग कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि सब तो आत्मा ही है। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं। सनातन धर्म सेम मरने के बाद अलग जगह थोड़ी कोई जाएगा। हिंदू अलग जाएगा, मुस्लिम अलग जाएगा। कोई कभी हिंदू बन गया, कभी मुस्लिम बन गया, उसको कहाँ ले जाएंगे? A.R. रहमान पहले हिंदू थे, अब मुस्लिम बन गए। अब उनके घर में इस्कॉन वाले भक्त जा रहे हैं, अच्युत गोपी माता जी उनके घर में जा रहे हैं, अब वापस वो वैष्णव बन रहे हैं। दुबई में, हम भारत में नहीं पकड़ में आएंगे ये लोग दुबई में पकड़ में आएंगे, अमेरिका में पकड़ में आएंगे। वैष्णव धर्म इसी प्रकार का है। चैतन्य महाप्रभु का यही है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरित्र में बोला ऐसा, भारत में नहीं पकड़ में आएंगे, मैं भी भेजूंगा अपने सेनापति भक्त को दूसरे जगह, और वहाँ ये लोग पकड़ में आएंगे। ये जो भारत से भागे हैं उनको पकड़ेंगे। एक्चुअली जो सब भारत ही था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उनका जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है ये पूरे विश्व भर को व्याप्त करेगा, और लोग यहाँ नहीं पकड़ में आएंगे, अलग अलग जगह पकड़ में। अब बताइए, ये कोई पहले हिंदू बन रहा है, फिर कभी मुस्लिम बन रहा है, फिर कभी हिंदू बन रहा है, अब उसको क्या उसके लिए अलग सिस्टम होगा, कहाँ ले जाएंगे उसको? नरक, अलग नरक बनाएंगे उनके लिए। टू मच सेंसलेस बात है ये। हाँ भाई, खून वैसे ही बह रहा है, वैसे ही जन्म हो रहा है, वैसे ही मृत्यु हो रही है, वही सांस ले रहा है, वही बीमारी हो रही है। हिंदू होने से बीमारी अलग हो जाती है, मुसलमान होने से बीमारी अलग हो जाएगी? नहीं, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से बीमार रहेगी। हिंदू होने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जैसे वो जीवन में करेंगे वैसे वैसा आएगा। कर्म का सिद्धांत है, नहीं मानते, दूसरे धर्मों में नहीं जानते। कर्म का सिद्धांत के आधार पर सब चीज चल रहा है। बोल रहे एक ही लाइफ है, यहीं से खत्म हो जाएगा। कम एक्सपोजर है उनको, रिइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट ठीक से पता नहीं, इसलिए सोच रहे। तो इवॉल्व है सनातन धर्म। क्या है? सदियों से, शुरू से ही मोस्ट इवॉल्व है। सारे चीज जो दूसरे धर्मों में जो प्रिंसिपल है सब इसके अंदर है, और इसलिए ये दी बेस्ट है। हाँ, लेकिन क्या इसकी प्रैक्टिस की जाए? वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में लोगों को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रीचिंग होनी चाहिए। जैसे कि रामानुजाचार्य जब आए, पूरे भारतवर्ष में घूम के प्रीचिंग किया और वैष्णव धर्म को स्थापित किया। पूरे भारतवर्ष में वैष्णव धर्म को सब जगह सिद्ध किया। शैव जो भी थे वो सभी वैष्णव बन गए। नॉर्थ से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे, सब जगह वैष्णव धर्म का प्रचार। यही वास्तविक धर्म है, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, आत्मा का धर्म, यही वास्तविक धर्म। इसी तरह से मध्वाचार्य जब आए, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में प्रचार किया। इसी तरह से प्रभुपाद जी जब आए, और भी भक्ति सिद्धांत महाराज है, उन्होंने पूरे विश्व भर का प्रचार किया।
और अभी भी फिर उसी 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 सिस्टम को हम भी फॉलो कर रहे हैं और जगह जगह प्रचार एक्सपैंड कर रहे हैं। ये हमेशा जरूरी पड़ता है, तो क्योंकि ये मोस्ट वर्ल्ड है, इसलिए इसका प्रचार सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए। और देखेंगे हम कि इसी को लोग एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे बाकी धर्मों की खामियों को लोग धीरे धीरे समझेंगे कि हर धर्म में कमी, जैसे वो इवॉल्व करेंगे, धर्म की मैच्योरिटी पे आएंगे, अगर वो सिंसियर हैं, निश्चित रूप से उनको पता चल जाएगा हमारे धर्म में वो बात नहीं, इसके आगे भी कुछ होना ही चाहिए और आगे बढ़ने के लिए इनको यहाँ आना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही इटर्नल रिलीजन कहते हैं भगवान के द्वारा कही गई शुरुआत से। जैव धर्म नाम का एक पुस्तक है जिसमें एक वैष्णव आचार्य और काजी के बीच में संवाद हुआ है। तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है, सोल का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, बताते नहीं वो लोग, सिद्ध होने का कॉन्सेप्ट है, बद्ध होने का कॉन्सेप्ट है, जीवात्मा बद्ध है संसार में, इसका कॉन्सेप्ट है, जीवात्मा सिद्ध होके और मुक्त होके और भगवत धाम चला जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट है, बताते नहीं ज़्यादा। कुछ लोग को पता है, सब लोग को पता भी नहीं। लेकिन जैव धर्म हमारी पुस्तक है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज लिखे हैं, उसमें एक चैप्टर है, इसमें डिस्कशन है। रूह कहते हैं वहाँ पे, आत्मा को क्या कहते हैं? रूह कहते हैं। शरीर को जिस्म कहते हैं और स्पिरिट को मुजर्रद कहते हैं। जो उस जगत में है, जो आत्माएं जो बिल्कुल मुक्त हैं, उनका रूह मुजर्रद नाम, ये मतलब लिबरेटेड सोल, मुक्त जीवात्माएं जो इस धाम में माया के चक्र में नहीं फंसे, उनका है। जो बद्ध है उसको रूह तरकीबी लिखा हुआ है, रूह तरकीबी। 3 गुणों को वहाँ पे, यहाँ मल कहते हैं, त्रिगुण का मल, वहाँ पे मलफूत नाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नाम, आलमल मसाल। लव, प्रेम को, भक्ति को वहाँ इश्क कहते हैं। वहाँ पे भी देखिए एक वैरायटी है जिसको वो लोग भगवान के बारे में बोलते हैं, एक सूफी लोग हैं, वो लोग लिबरल टाइप के होते हैं, वो बिल्कुल मुसलमान जैसे नहीं रहते, मुसलमान है लेकिन मुसलमान जैसे नहीं है, भगवान को मानने वाले टाइप्स हो रहते हैं। भले पहनावा थोड़ा उनसे मैच करता है लेकिन उनके कॉन्सेप्ट से मैच करते हैं, सूफी कहते हैं। वो भगवान से प्रेम करने की बात करते हैं, मतलब इश्क नाम दिया है। जैसे इश्क तो नॉर्मल टर्म में मोहब्बत, ऐसे तो भौतिक टर्म में यूज होता है, लेकिन उसका नाम भगवान को खुदा कहते हैं और खुदा के बंदे कहते हैं, जी आत्मा को बंदा कहते हैं। जो ये सारे टर्म हम लोग यूज करने लगे हैं अपने सिस्टम में, बंदे नहीं यूज करते हैं, ऑफिस में भी यूज करते हैं, बड़े कॉमनली यूज करते हैं। इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हिंदू वाली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत आश्चर्य की बात है, उसको आउटडेटेड मानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बड़े कट्टर रहते वो जानते हैं कि अगर इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो खींचता ना हो जाए, इसलिए मान लो ये लोग बड़े फिक्स हैं। काजी से बात हुई है और सनातन धर्म के विषय में बातचीत हुई है। मैंने 2 उदाहरण दिए, चैतन्य महाप्रभु के समय में और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए, उनका उदाहरण दिया। उन्होंने जैव धर्म पुस्तक में ये डिस्कशन लिखा है। और जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे तो डिबेट हुआ है, वो हमारे बुक है चैतन्य चरितामृत या फिर एक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है, उसमें डिटेल्ड बात हुई है। तुम लोग गाय का मांस खाते हो, ठीक है, माना है, ना इतना अच्छा नहीं, सही नहीं, माँ का दूध पीते हैं फिर उन्हें वो काट खा रहे, कैसे ऐसे। और हमारे घर में प्रसिद्ध है गाय हमारी, भले उसको बना के और दूसरा करके गाय हमारी माता है, पहला हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, सब चौपट कर दिया। 7 माताओं की बात हुई है हमारे घर में, एक ही माता की बात नहीं है, 7 माताओं की बात हुई। और फिर ऐसे बात हुई कि सभी माँ जैसे, अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सबको माँ जैसे ही देखना है, ऐसी बात हुई। तो इतना इवॉल्व ये रिलीजियस सिस्टम है, लेकिन उतना प्रैक्टिसेस इसमें इवॉल्व नहीं है। तो इसको में उसको प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रांग उसके बारे में बात हो रही है। मुझे यही पसंद आया इस बात में। क्या पसंद आया? पसंद ये आया कि सिस्टम बड़ा क्लियर है। पसंद ये आया कि भगवान कौन है बहुत क्लियर है, पूरा कैसे कैसे क्या प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है, और कैसे कैसे भगवान के धाम तक जाना है वो भी बातें सब क्लियर है।
ये बातें बहुत पक्की हैं। बाकी आप कहीं पे ऐसा क्लियर कट ट्रेनिंग बहुत झोल मोल बहुत घुमा घुमा पाते हैं, एकदम क्लियर बात नहीं। प्रभुपाद जी ने सब बड़ा ही स्पष्ट एक चीज क्लियर कर दी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह से बाकी देवताओं की क्या स्थिति है उसमें कंफ्यूजन नहीं, शिव जी की क्या स्थिति है उसमें कंफ्यूजन नहीं, हमारी क्या स्थिति है कंफ्यूजन नहीं, फिर क्या है भौतिक जगत कैसे कैसे और है उसमें कंफ्यूजन नहीं, पाप क्या है पुण्य क्या है, सब क्लियर टर्म्स में डिफाइन किया हुआ समझ के, और प्रैक्टिसेस को भी क्लियर कट होता है। 16 माला का चक्र, भागवत पढ़ो, लेक्चर्स और संकीर्तन करना है और प्रचार करना है, बहुत क्लियर कट सिस्टम है, समझना आसान है, समझने में क्लैरिटी। अब उसके डिटेल्स तो बहुत कुछ हैं, डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अदरवाइज चीजें स्पष्ट हैं। तो सनातन धर्म इस्लाम इस तरह से देखिए। क्रिश्चियनिटी में प्रभुपाद जी क्रिश्चियन बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज से मिले और बहुत जहाँ जहाँ गए उनको बहुत रेस्पेक्ट किया और डिबेट भी की प्रभुपाद जी ने, और इसी बात पे पकड़ते थे तुम्हारे धर्म में सबसे पहला कमांडमेंट है दाउ शाल्ट नॉट किल। फिर बताओ इतने बड़े बड़े कत्लखाने बना के और गायों को भैंसों को और मुर्गियों को क्यों मार रहे हो, क्यों ऐसा सिस्टम बनाया? उसका आंसर बोले एनिमल्स हैव नो सोल। हाँ, इसको जस्टिफाई करने के लिए नया कॉन्सेप्ट निकाला, एनिमल्स हैव नो सोल। अगर आपके बच्चों को मरते उसके मारते हो तो उसको दर्द नहीं होता, नो सोल को कहते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, देखो आप लोग भी तो पेड़ पौधे खाते हैं, क्या उसमें सोल नहीं है सोल, लेकिन कॉन्शियसनेस उस लेवल की नहीं। प्लस सिस्टम भी ऐसा बनाया हुआ है, मनुष्य पेड़ पौधे के जो प्रोडक्ट है उसको खाएं, बॉडी भी वैसी बनी हुई मैचिंग किया हुआ है, तो ये धर्म है, सब सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। और वहाँ क्या है वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मार के खाना ठीक है, फिर ऐसा करना ठीक है, फिर ये भी ठीक है, फिर उसके लिए फिलॉसफी भी बना रहे हैं। तो बाइबल में क्लियर है सब बातें, सनी की नहीं बातें। और जो बड़े शुद्ध तरीके से रहते हैं ये सब नहीं करते, लेकिन पोप भी तो ड्रिंक करते हैं, तो देखते हैं है कि नहीं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं तो वहाँ स्कैंडल आ रहे हैं, हाँ कुछ न कुछ आ जाते हैं, स्कैंडल्स भी आते हैं। स्कैंडल हमारे घर में स्कैंडल आ गए तो बंडन मच गया, कुछ भी सही नहीं है। वहाँ स्कैंडल पे स्कैंडल हो रहे, सब छुपा के रखा जा रहा है, दबा के रखा जा रहा है और प्रोपेगेट कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है। हाई स्टैंडर्ड बोलते हैं, हाई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं फॉलो कर पाते बताइए? हाई स्टैंडर्ड बोलते हैं जब फॉलो क्यों नहीं कर पाते? कॉन्शियसनेस उस लेवल का नहीं है। पाप के भूमि पे जन्म हुआ है, इतने वहाँ पाप की व्यवस्था है, पाप से बचना मुश्किल है। भारत पुण्य भूमि है, यहाँ पे जन्म होने का मतलब है कि जीवात्मा बहुत सारे साइकिल्स क्रॉस करके पुण्य करते करते यहाँ पहुँचे, ऐसे ही नहीं जन्म हुआ इधर। मतलब कि तब वो इस लेवल को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रैक्टिस किसी को भी दे दे और वो आसानी से कर ले, ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवॉल्व होना होता है प्रैक्टिसेस में, फिर वो अंदर में इवोल्यूशन होगा, कॉन्शियसनेस अपग्रेड होगी, तब उस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाएंगे। सब लोग करना है ना आसान। फिर प्रभुपाद जी ने तो सब जगह प्रचार किया, फिर कैसे ऐसे हुआ वैसा भागवत में बताएंगे कि कोई शुद्ध भक्त है वो जाके प्रचार करेंगे तो सबसे नीचे गिरे हुए जो लोग होंगे वो इस लेवल पे आ सकते हैं। उस तरह के स्टैंडर्ड्स को वो देते हैं, उस तरह की शुद्धता को सामने रखते हैं और वो प्रैक्टिसेस उनको देते हैं, उस तरह का फेथ ट्रांसफर होता है, फिर वो अडॉप्ट करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब तक करेंगे तो वो उस लेवल पर नहीं करेंगे, फिर गिर जाएंगे, है ना? ऐसे ये वैष्णव धर्म के विषय में ऐसे भागवत में बताया। तो इस प्रणाली से जो प्रभुपाद जी ने प्रणाली दिया, दीक्षा का जो सिस्टम है वैष्णव धर्म में, वो आत्मा के बारे में ही बात हुई हमेशा। भौतिक चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा बात करते हैं, इसका मतलब नहीं ज़्यादा बात करते। ऑफकोर्स वो भी नीडेड है और उसको भी एक्सपेंडेड है, वो भी सब एडॉप्टेड है, लेकिन हमारा फोकस तो सोल पे ही है, शुरुआती सोल से। बाकी सब तो उसके सब्सिडियरी एस्पेक्ट्स हैं हमारे यहाँ, बाकी जगह प्राइमरी एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, सोल सेकेंडरी एस्पेक्ट्स। हमारे यहाँ तो सोल ही प्राइमरी एस्पेक्ट है, और कैसे हम इवॉल्व करें यही शास्त्रों का निर्णय है, इसी को धर्म बताएंगे। तो
सनातन धर्म, क्रिश्चियन धर्म में भी वहाँ पे भी बता रहे हैं कि ऐसे दूर से नहीं दिखता हो, वहाँ पे भी बता रहे हैं कि ऐसा जगह है जहाँ सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म में नहीं पता है, ऐसे दूर से ये नहीं पढ़ पा रहे ना, ऐसे वहाँ बताया गया है। वहाँ पे बताया गया है कि अभी ज़्यादा जीसस क्या कह रहे हैं, ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, आप लोग समझ नहीं पाओगे। हाँ, ऐसा क्लियर जीसस नहीं बोल रहा। जीसस क्या बताते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड। प्रॉफिट क्या बोलते हैं, मैं प्रॉफिट हूँ। कृष्ण क्या कहते हैं, आई एम गॉड। ऐसा नहीं बोलते कि मैं ऐसा तो वो भी नहीं क्लेम किए, जीसस भी नहीं क्लेम किए कि मैं भगवान। हाँ, वहाँ पे भी वही बोले, वो गुरु गोविंद सिंह भी वही बोले। सिर्फ कृष्ण ही ऐसा बोलते हैं मैं भगवान, राम जी क्लियर, भले ही मर्यादा में वो बोल नहीं रहे लेकिन ये क्लियर है। तो सब जगह ये सेम मैसेज है। फिर प्रभुपाद जी ने समझाया, क्राइस्ट जो शब्द है वो शब्द आया क्रिस्टोस से, उसका मतलब ही होता है अट्रैक्ट करने वाला, और कृष्णा शब्द वही है, अट्रैक्ट करने वाला, ऑल अट्रैक्टिव। कृष्णा शब्द का मतलब है जो सबको खींचने, सबको जो अट्रैक्ट करे, उसका नाम है कृष्ण। तो बोले कि दोनों एक ही, वो सन ऑफ गॉड कह रहे हैं और यहाँ गॉड कह रहे हैं, मतलब भगवान को ही मान रहे हैं, इन्हीं भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। फिर बाइबल में बताया गया क्रिएशन कैसे हुआ, भगवान ने बोला लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, लेट, जो जैसा बोला वैसा होता गया। लेकिन और डिटेल कैसे हुआ, वैसे नहीं, भूमि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश कैसे कैसे हुआ, ये सब नहीं भागवत में वर्णन किया गया। कैसे कैसे क्रिएशन होता है वो डिटेलिंग किया हुआ भागवत में, स्टेप बाय स्टेप, सांख्य दर्शन उसमें बताया गया। पहले मिथ्याहंकार था, मिथ्याहंकार से ये आया, फिर 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 ऐसे सब ऐसे पृथ्वी आई, फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से ऐसे आया, फिर ब्रह्मा जी ने ये निर्माण किया, फिर ये जन्म हुए, फिर ये इसका हुआ। तो बाइबल में एक छोटा सा हिंट दिया गया, एडम एंड ईव, उन्होंने आए सारी प्रजातियों को बचाया। और शास्त्रों में हमारे क्या बताया, मनुष्य वो कब थे, वो शुरुआत में ब्रह्मा जी के दिन शुरुआत हुआ तब मनुष्य थे। इनको क्या बोलते हैं, 5000 साल पहले एडम और ईव थे, बस उनकी स्टोरी बस 5000 साल तक की। उनको एक इंडिकेशन दिया गया कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसे कोई एडम ईव थे नहीं। 5000 साल पहले वैसे कोई घटना ही नहीं घटी, कोई उसका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। हम बोलेंगे कि आपका है, हमारा है, बिल्कुल है हिस्टोरिकल प्रूफ। देखिए राम सेतु है, देखिए द्वारका है, देखिए कुरुक्षेत्र है, देखिए अयोध्या है, देखिए वो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, और लाखों साल से ये सब बातें चल रही। कोई अभी नया नया ग्रंथ रच दिया गया, ऐसा नहीं, सब कब से रचा हुआ है। और कैसे पता चलेगा कि आप नया नया नहीं, अलग अलग लाइब्रेरीज पूरे इंडिया में घूम के देखिए, पता चल जाएगा कब से प्रिजर्वेशन किया गया। और सब एक ही श्लोक क्यों मिलेंगे आपको सब जगह, ये तो बताइए। पूरे भारत भूमि में यही धर्म था, सब जगह आपको गीता के श्लोक मिलेंगे, पूरे भारत भूमि में भागवतम के श्लोक मिलेंगे, पूरे भारत भूमि में आपको सब जगह मिलेंगे। ईस्ट चले जाइए, वहाँ पे भी प्रचार था, साउथ चले जाइए, साउथ में है, सब बाइंडेड थे इस फिलॉसफी से, पूरे ऊपर से नीचे तक ये इंटैक्ट, लेकिन वो धीरे धीरे सब ऐसे हो गए। तो सारे धर्मों में इस तरह की बात, कॉन्सेप्ट्स भगवान के बारे में है, और वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अल्लाह का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट, लेकिन उनके बारे में क्या बताया जाता है कि उनका एक स्वर्ग है, स्वर्ग में बहुत सारी हूरें मिलेंगी। वो तो हमारे यहाँ स्वर्ग की बात हो रही है, हमारे यहाँ वैकुंठ में ऐसी बात नहीं हो रही है। वैकुंठ एक दूसरा जगत है, हमारे यहाँ क्या है, स्वर्ग की बात हो रही है। वहाँ पे है लाइफ स्टाइल वैसे, बहुत सारी अप्सराएं हैं, वो तो हम भी जानते हैं। और वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, सबको एक एक व्यक्ति को 72 हूरें मिलेंगी। तो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, फिर जो लड़कियाँ हैं उनको क्या मिलेगी? चलो लड़के हैं, उनको तो 72 लड़कियां मिल जाएगी, बहुत खुशी की बात है, उनको अच्छा लगेगा। लड़कियों को क्या मिलेगा? शांति होगी। अब कोई आंसर नहीं उनके पास। हमारे एक भक्त हैं, प्रचारक हैं, मुसलमान से हिंदू इसमें आ गए, वो उन्होंने बुक लिखा है इस्लाम एंड वेदास। तो वो जाते हैं, किसी ऐसे बात हुई किसी मुसलमानों से, तो एक प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल चुप है उनका, रही
मतलब लड़कियों में सोल होता है, कभी कभी तो ये भी बोल देते हैं कि लड़कियों में सोल ही नहीं है। यहाँ तक है, तो उस बात को कोई आंसर नहीं है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये भी बोल देते हैं उनके अंदर आत्मा ही नहीं है, आत्मा से पुरुषों में होती है। अब हंसी आ गई ऐसी बात है। जो क्रिएटर है, क्रिएट कर दिया उसके सोल में। उधर में धर्म को फॉलो करने वालों की हालत खराब है स्त्रियों की, कि क्या है भाई, हमारा कोई एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है। यहाँ तो हम पूजा करते हैं, मॉस्क में राउंड हम तो यहाँ पूजा कर रहे हैं, माता पूजा कर रहे हैं, हम तो शक्ति के भी उपासक हैं, हम तो भगवान के भी, व्यक्ति के भी उपासक हैं, राधा रानी की पूजा कर रहे हैं, हम तो मान रहे हैं सब, गोपियों की भी पूजा हो रही है, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, देवियों की पूजा हो रही है, पूजा कर रहे हैं। वहाँ इनकम्प्लीटनेस है, यहाँ कंप्लीटनेस है, तो पर्सपेक्टिव बहुत क्लैरिटी है, वहाँ बहुत अनक्लियर है। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है और क्वेश्चन भी उठा रहे हैं लेकिन ऐसे तो कंपैरिजन ये है कि छोटे छोटे उनके धर्म ग्रंथ में जो बातें हैं सब एक्सपोज नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं एक्सपोज किया, इसमें भी नहीं, जैनिज्म में भी एक्सपोज नहीं है, बुद्धिज्म में भी एक्सपोज नहीं है, सब बातें नहीं एक्सपोज। बुद्धिज्म में क्या है, वो बोल रहे हैं कि बस ये जीवन है, उसके बाद सब जीरो हो जाएगा, रीइंकार्नेशन है, रीबर्थ है, लेकिन आप निर्वाण को प्राप्त करो, यही गोल है आपके जीवन। वो तो चलो मोक्ष भी अंतिम में आपको कहाँ पहुँच जाना है, जीरो में। हमारे यहाँ क्लियर कट है, जीरो कभी नहीं आत्मा हो सकती, आत्मा कभी जीरो नहीं हो सकती। आत्मा का जन्म होता रहेगा जब तक वो इच्छाएं करते रहे, अगर वो इच्छाओं को कन्वर्ट कर लिया, आध्यात्मिक इच्छाएं उसने बना ली, तो भगवान के धाम में चले जाएगा। आत्मा कभी मृत्यु नहीं है, लेकिन वो क्या बताते हैं, निर्वाण। हाँ, निर्वाण उनका क्या, उनके निर्वाण का मतलब ये होता है कि वो जैसे हम लोग बैकुंठ चले जाते हैं। नहीं, बैकुंठ का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मेरे ख्याल में ज्यादातर जो बैकुंठ का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट है जीरो हो जाना, शून्यवाद है, शून्यवाद। प्रभुपाद जी समझाते हैं शून्यवाद की चीज नहीं होती है। आत्मा मानते हैं, लेकिन आत्मा भी एक समय डिजॉल्व हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे शरीर डिजॉल्व हो जाता है, आत्मा भी डिजॉल्व हो जाएगा, वही मानते। इच्छाओं भी डिजॉल्व हो जाएगी, उनका ये कहना है, बुद्धिज्म में। जैनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, इच्छाओं का तो हम भी मतलब एंड गोल तो जो निर्वाण हमारे यहाँ बताते हैं इच्छाओं को एंड कभी नहीं कर सकते आप, भौतिक इच्छाएं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पर जैसे बात होती है कैवल्य पद करें तो कैवल्य में बताते, कैवल्य मतलब कि इच्छाएं पूरी आध्यात्मिक होगी, केवल आध्यात्मिक इच्छा है, उसका सेंस डिफरेंट इच्छा ही हुई ना, वो भी आध्यात्मिक जगत में भी जाने, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिफरेंस है। जो आदिगुरु शंकराचार्य का निर्विशेषवाद और निर्विकार उस कॉन्सेप्ट को बताया, वो भगवान का एक एस्पेक्ट है, और वो भी राइटली नहीं बताता। वैष्णव तीनों सबके बारे में बात कर रहे हैं, वैष्णवों को सब नॉलेज एक्सपोज है। वो मायावाद हो गया। हाँ, वो मायावाद में चले जाते हैं, उसको हम बात नहीं, वो बोलते हैं कि हम मायावाद हैं, और हम बोलते हैं वो मायावादी है। हाँ, उसमें गलत नहीं है, उनका पक्ष जब उनको सही लगेगा तो हम बोलेंगे गलत, और हमारा पक्ष हमको जब बोलेंगे कि सही है तो हम भी बोलेंगे वो गलत। हम लोग अलग डिस्कशन स्क्रैच में लगे। हाँ, मायावाद का मतलब सिंपल ये मतलब वो मानते हैं कि ये सब रियल नहीं है। उसमें है, हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी आगे चल आएगा, हमारे डिस्कशन में आएगा। तो देख रहे हैं कितना डाइवर्स डिस्कशन है और अंडरस्टैंडिंग है वैष्णव में। वैष्णव मतलब या सनातन धर्म में कितना डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग, ये सब की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फिर फिक्स कर सकते हैं कि ये गोल है हमारा, ऐसा है। तो भगवान का डेफिनेशन है, जिनसे सब कुछ आया है, ये भगवान का डेफिनेशन। और जीसस बोलते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, मोहम्मद बोलते हैं मैं प्रॉफिट हूँ, कृष्ण बोलते हैं कि मैं भगवान। कृष्ण और क्राइस्ट, ऐसी प्रार्थना में पढ़ाई जाती थी, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम, योर किंगडम कम। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कृष्णा और क्राइस्ट एक ही वर्ड है, क्रिस्टोस, ग्रीक वर्ड से आया क्राइस्ट, क्रिस्टोस। क्रिस्टोस का मतलब है अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करने वाले, और कृष्णा का यही है, मोस्ट अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा शब्द का ये कृष्णा, वो जो सबको खींच ले, ऐसा कोई है। भगवान का नाम सारे धर्मों में लेते हैं, अलग अलग नाम है। इस्लाम में 99 नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट नेम्स है सारे, परवरदिगार,
अल्लाह, सारे इनडायरेक्ट नेम्स हैं। इनडायरेक्ट करने में मतलब वो जो सबसे शक्तिशाली है, वो जो सबसे ज़्यादा दीन है, दीन मतलब दीनहीन हम तो अलग समझते हैं, दीन मतलब जो ज़्यादा करुणा करने वाला है, वो ऐसा नाम है। और हिंदू में हमारे कृष्ण, राम। राम का मतलब है जो रमण करे, सबका रमण कराते हैं, वो राम है। कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित करने को, कृष्ण। उनके अपने पूरा संसार है। तो इस तरह से जो नाम है, नामों का महत्व है। भगवान का रोल हमारे यहाँ क्लियर है। भगवान का भी नाम है, भगवान का भी परिवार है, भगवान की माता है, भगवान के पिता है, भगवान का रूप है, और बाकी जगह क्लियर नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्या है, वो भगवान बैठे थे, वो बहुत ऊंचा पहाड़ था, उधर बहुत लाइट था, लाइट के पीछे वो बैठे थे। क्या उनका रूप था? बहुत गोल्डन सिंहासन था। क्या रूप था हमें नहीं पता। और इस्लाम में रूप ही नहीं है भगवान का। जो रूप मानते हैं वो सारे काफी हैं। जो रूप बना दिए वो सारे लोग गलत है। जिसने रूप का पूजा किया वो सारे भगवान को नहीं मानने वाले नास्तिक हैं। उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। उनका मानना ऐसा है। मतलब जो उसका रूप ही नहीं था, उसे इतने रूप कहाँ से आ गए? हाँ, जिसका रूप नहीं था, फिर इतने सारे हम रूप कैसे ले सकते हैं? ये रूप नहीं है, उससे रूप कैसे आ गए? ये सब हमारा लॉजिक है। उनका लॉजिक है कि अल्लाह तो ग्रेट है, हमारे जैसा नहीं हो सकता। हम उनके संतान हैं, ये कॉन्सेप्ट उनका बहुत क्लियर नहीं है। हम सभी उन्हीं से आए हैं, ये सब उनको बहुत नहीं है। हम उनके जैसे ही हैं, ये सब क्लियर नहीं। वो अलग है, ऐसे तो काफ़ी उनके नॉलेज में कमी है। भगवान का कुछ काम है, भगवान आनंद लेते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ये भगवान का काम है। ऐसे 4 स्तरों से भगवान को वर्शिप है: फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। तो हमारे को इस लेवल पे करने के लिए कहा जा रहा है, प्रेम करना है भगवान से। बाकी लोग किस पे कर रहे हैं? डरा के कराया जा रहा है। डरो, पाप से डरो, अल्लाह से डरो, नहीं डरो तो मरो। हम भी कहते हैं डरना चाहिए भगवान से, भगवान बहुत महान है, हमसे गलती ना हो जाए, डरना चाहिए। लेकिन कितने दिन डर के रहेंगे? प्रेम करना है, असली बात है प्रेम करना। फिर ड्यूटी वाइज है, कुछ लोग भगवान को या इच्छा के आधार पे पहुँचते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए हमारे को। कुछ लोग ड्यूटी वाइज भी भगवान को करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स है, लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? प्रेम करना है। प्रेम करने के लिए क्या है? सेवा करने से प्रेम बढ़ते चला जाता है। भगवान को अपना मानना है, भगवान अपने हैं, ऐसे। तो ये प्लेटफॉर्म से श्रील प्रभुपाद ने यही सारी टीचिंग्स थी। भारतवर्ष, Indians' profound culture. इस वीडियो में नहीं जाना। और यही एंड प्रभुपाद जी ने यही टीचिंग्स दी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब तरह के लोग जो भी गए, जहाँ भी गए, भगवान को कैसे प्रेम करना है वही सिखाया। वही धर्म है, उसी धर्म को कैसे प्रैक्टिस करना है उसका सिस्टम दिया। 16 माला का जप कीजिए, फिर सुबह उठने के बारे में बताया, फिर एक सिस्टम दिया कि सुबह हमारे एक मॉर्निंग प्रोग्राम रखा है, जो पहले से करते थे, भारत में तो करते थे लोग, वही सिस्टम है। लेकिन धीमे धीमे सब डाइल्यूट हो गया। तो सुबह उठना, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त की बात तो आज तक थोड़ी जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर लेकिन एक सिस्टम दिया कि हर रोज कुछ पढ़ना भी चाहिए, हर रोज उनका अध्ययन करना चाहिए। ये सिस्टम भी तो हमारे यहाँ कौन करते थे? तो ब्राह्मण लोग करते थे, सब लोग नहीं करते थे। लेकिन अब क्या दिया जा रहा है? सबको दिया जा रहा है, सबको एलिजिबल माना जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। करते करते सब एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा सोच करेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे। कैसे? नाम के प्रभाव से। सारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा? इस नाम का जप करने से सारे सिस्टम वर्क करने लगेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा, सारे प्रैक्टिस से इंटैक्ट होने लगेंगे, सारी मॉडलिटी इंटैक्ट होने लगेगी और सब पक्का होना शुरू हो जाएगा। एक ही मेन क्या सिस्टम है? मेन भगवान का नाम जप करना है। मतलब सुबह भी करना है, दोपहर में भी करना है, शाम को भी करना है, एनी टाइम करने की बात है। लेकिन कुछ नाम लेना फिक्स करना है, उससे फिर शास्त्र अध्ययन भी समझ में आएगा, उससे फिर बाकी प्रैक्टिस भी इंटैक्ट होगी, फिर उससे जो वैल्यूज हैं वैल्यूज भी इंटैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। वैल्यूज में तो समझ रहे हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज
जैसे होना चाहिए, फैमिली में जैसे सबको होना चाहिए, जैसे समाज में सबको होना चाहिए, जिस प्रकार की भावनाओं से सब चलने चाहिए, और सारी भावनाएं धीरे धीरे अपनी अपनी जगह स्थिर हो जाएगी हर व्यक्ति के अंदर। जैसे जैसे वो नाम को जपेंगे, नाम को लेंगे, ऐसे पूरे विश्व भर में हुआ है, पहले भी हुआ है। एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में वाल्मीकि जी हुए और भी हुए, और आज के ज़माने में जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया तो बहुत सारे पाश्चात्य के लोग सब भगवान के भक्त बन गए। अभी इस्कॉन का प्रचार पूरे विश्व भर में इस कारण से, और वो लोग ही लीडर्स हैं। एक्चुअल बात तो ये है, वही जो प्रभुपाद जी को असिस्ट किए शुरू में, तो वही लोग संभाल रहे हैं टॉप लेवल पर, और भारतीय पीछे से ज्वाइन किए। भारतीय तो बाद में आ रहे हैं, देखे कि विदेशी लोग ले रहे तो हम भी थोड़ा हम पीछे रह गए, हम ले रहे ऐसे।